जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कार्य क्षमता से संबंधित और एक ही नियम से संबंधित समय और कार्य के सवाल करेंगे, है ना। राम एक काम 9 दिन में कर सकता है ना। राजेंद्र राम से 50% अधिक दक्ष है। तो ये एक में मैंने लिख दिया राम और राजेंद्र। क्या है? राम मान लिया मैंने, राम कितना है? 100% है ना। 100 है तो राजेंद्र 50 अधिक होगा राम से, तो ये 150 हो गए। तो ये काट लेते हैं अपन इनको, एक बिंदी से एक बिंदी, और ये 5 के पैडे से कट जाएगा ये 2 बार, और ये 5 के पैडे से कट जाएगा 3 बार। या अनुपात में लिख लो या कैसे भी इसको ऐसे लिख लो, है ना। अनुपात में ना लिखें इनको, है ना, बिना अनुपात के ही लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक समझ में आएगी क्या बात आपके? ठीक है। मामला तो फिर क्या करेंगे मित्रों? तो ए 9 दिन में करता है, ए 9 दिन में करता है, तो n नाम 2 नाम 18। तो मैं इस दिन को इसकी कार्यक्षमता से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना जाएगा? 18 आ जाएगी इनकी कार्य क्षमता। तो राजेंद्र उस काम को कितने दिन में करेगा? ये तो 9 दिन में कर रहा है, तो वो इनकी क्षमता तो दोनों वो कार्य तो वही रहेगा ना, तो कार्य वही रहेगा, टाइम वर्क वही रहेगा। तो फिर इसका ये 18 में है ना, इस राजेंद्र का कितना है कार्य क्षमता? 3 है। तो वह कितने दिन? 31 6 18, मतलब 6 दिन में ही कर लेगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 50% अधिक है। तो उसी काम को राम 9 दिन में करता है और राजेंद्र उसी काम को कितने दिन में करता है मित्रों? 6 दिन में करता है। अब चलो नेक्स्ट, इसी टाइप का है ये भी। राम एक काम को, राम और राजेंद्र, राम एक काम को 12 दिन में करता है। राजेंद्र राम से तो 60% है, तो ये राम कितना है? 100, और ये कितना है? 100 में 60 जोड़ देंगे तो ये हो गया 160। एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, ये किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, तो 5, और ये कितना है? 8। तो राम का दे रखा है, ये कार्य क्षमता आएगी इनकी, है ना। वही काम कितने दिन में करता है राम? 12 दिन में। तो इस 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना काम था वह? 5 12 60, है ना। तो राजेंद्र की क्षमता कितनी है? राजेंद्र की क्षमता 8 है, और टोटल काम ये कितना है? 60, और ये किसका भाग देंगे? 8 का भाग दे देंगे इसमें। तो ये 2 से कट जाएगा 30 बार, एक 2 से कट जाएगा 4 बार, एक 2 से कट जाएगा 15 बार, एक 2 से कट जाएगा 2 बार। तो राजेंद्र का आ गया 15/2, या इसको 7.5 भी लिख सकते हैं ना, या 7 से 1/2 लिख सकते हैं ना। तो राजेंद्र का आ गया मित्रों 15/2, है ना। कितने? मतलब 7.5 दिन लगेंगे ना राजेंद्र को, और राम को वही 12 दिन लगा था, क्योंकि राम की क्षमता कम थी, राजेंद्र की क्षमता 160 अधिक, मतलब 60% अधिक है ना। चलो नेक्स्ट, मोहन कृष्ण, मोहन कृष्ण से 2 गुना है। मोहन ये 2 ले लिया, और कृष्ण को मैंने 1 ले लिया, कृष्ण को 1 ले लिया, और मोहन को इससे अधिक है 2 गुना, तो 2 ले लिया, है ना। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा?
मित्रों इनकी क्षमता कितनी हुई, टोटल दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 2+1 = 3। इनकी क्षमता कितनी होगी, 3। तो 3 को दोनों मिलकर कितने काम करो, 14 दिन में करते हैं। तो 3 × 14, 114, 3×14 = 42। तो इनकी कार्य कितना है, वो टोटल टाइम वर्क ये कितना है, 42 है ना। आ गया ना यहाँ तक समझ में। क्या किया, मोहन कृष्ण से दुगना है, कृष्ण एक है और मोहन इससे दुगना है तो दुगना कर दिया। अब दोनों मिलकर एक साथ 14 दिन में पूरा कार्य कर देते हैं। तो इसका क्षमता कितनी है, मोहन की 2 है और कृष्ण की 1 है। तो 2+1 = दोनों की क्षमता जोड़ दी तो 3 आ गया। अब फिर 3 को क्या किया मैंने, 14 दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 3 × 14 कर दी तो 42 आ गया है ना। अब 42 क्या, अगर मोहन ही करे उसको तो कितने दिन में पूरा करेगा, मोहन अकेला कितने दिन में करेगा मित्रों, 42 में किसका भाग दूंगा मैं, मोहन की क्षमता का, तो यह आ गया 21 दिन। अगर आप तो मान लो पूछ लेता कृष्ण कितने दिन में करेगा अकेला, तो कृष्ण की क्षमता कितनी, इस टोटल क्षमता कितनी है, 42, और मोहन की क्षमता कितनी है, तो वो मोहन कितने दिन में करेगा मित्रों, 42 दिन में, है ना। क्योंकि मोहन की क्षमता अधिक है तो इसने वही काम 21 दिन में कर लिया, जबकि कृष्ण कितने दिन में करेगा, 42 दिन में करेगा, है ना मित्रों। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो सीता की सीता की कार्य क्षमता गीता से 1.5 गुना है। ये सीता ले लिया और ये इधर गीता ले लिया, 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/3 है ना। तो फिर सीता की कार्य क्षमता गीता से 1.5 गुना है, तो मतलब सीता की कितनी होगी, 3, और इसकी कितनी होगी क्षमता, 2 होगी, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अगर गीता क्या करती है मित्रों, 12 दिन में करती है, गीता 12 दिन में काम करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले मैं करता हूँ, इसकी गीता की क्षमता कितनी है, 2 है ना, और दिन में 12। तो फिर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 2 × 12, तो कितना आ गया, 24। इनकी क्षमता आ गई, गीता की कितनी आएगी, 24 काम, मतलब टोटल टाइम वर्क कितने कर देगी, 12 दिन में करती है। अब आप पूछ रही है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तब टाइम वर्क आ गया अपना 24। अब दोनों मिलकर में तो आ गया कितना, तो दोनों मिलकर आ गए, तो दोनों मिलकर करेंगे काम, तो 3+2 कितना आ गया, 5, और उनकी क्षमता कितनी आ गई, दोनों की क्षमता 24। अब इसमें इसका भाग दे लो, है ना, तो भाग देंगे, 1 पंजे 5, 4 पंजे 20, कितना, 4। तो कितना दिन, जिसका भाग दिया वो नीचे, और ये नीचे वाला शेषफल ऊपर आ जाता है, और ये इधर आ जाता है ना, 4 इतने दिन में, है ना। दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर मान लो इसी सवाल में पूछ लेता आपसे कि सीता अकेले कितने दिन में करेगी, सीता अकेली कितने दिन में करेगी, तो सीता की क्षमता कितनी है, 3, और इस तो टाइम कितना काम है, 24, तो कितने दिन में करेगी, 8 या 24, तो 8 दिन में करेगी, है ना। आगे ना ये बात आपके समझ में, बहुत सीधे सवाल हैं मित्रों, है ना। अब एक ही नियम से संबंधित मैं इस सवाल को 2 मेथड से बताऊंगा इस प्रकार। एक तो एक ही नियम से है ना, सीता किसी काम का, कोई काम है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है वो, है ना। किसी काम का
3 बटा भा 3 अपोन भाग 3/5 भाग 15 दिन में करता है। 3/भाग कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो मतलब 3 काम कितने दिन में करता है? 3 काम 15 दिन में करता है। अब एक काम कितने दिन में करेगा? 15/3 में। तो टोटल काम कितना है? 5 काम में से 3 काम 15 दिन में करता है वो। 5 काम है जिसमें 3 काम 15 दिन में करता है। तो 3 काम 15 दिन में करता है, एक काम कितने दिन में करेगा? 15/3 मतलब 5 काम करेगा। तो कितना कितना टोटल का कितना है? 5 काम है। तो मैं इसको 5 × 5 कर दूंगा तो 25। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। अब मैं इसी सवाल को एक मेथड से बताता हूँ, यही बता देता हूँ, है ना। तो जैसे ये किसी काम सीता किसी काम का 3/5 15 दिन में कर दी, तो पूरा काम कितना दिन में करेगी? तो मित्रों अपन इसको क्या कर लेंगे, जैसे ये 3/5 है ना, तो इसको उल्टा कर लेंगे अपन। 5/3 कर लिया और मैंने और ये 15 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितनी बार कटा? ये 3 × 15 ये 5 बार कट गया 15। तो ये कितना हो गया? 5×5 = 25। ये डायरेक्ट आपको परीक्षा में ऐसे ही करना है ना, इनको उल्टा कर देना और पूरा काम आ जाएगा। तो 25 दिन में, ऐसे भी 25 दिन में, एक ही नियम से भी 25 दिन में। तो मैं अब इसको दूसरे सवाल आ रहे हैं ना, अब मैं इनको एक ही नियम से नहीं बता के ऐसे उल्टा पुल्टा करके ही बताता हूँ। जैसे इस देवेंद्र एक काम का 2/5 भाग 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? अब मैंने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया। 2/5 का कर दिया मैंने, 2/5 का कर दिया मैंने, 5/2 कर दिया और 16 से दिन से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया? 8 बार कट गया। तो कितना? 8×5 = 40 दिन में पूरा काम करेगा, है ना। अब नेक्स्ट सवाल, देवेंद्र एक काम 3/भाग 16 दिन में करता है ना। तो पूरा काम निकाल लेते हैं, फिर बाद तो शेष काम कितने दिन में होगा? अगर पूरा काम निकाले, पूरा काम करेगा तो वह 16/3, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया और 15 दिन। तो एक 3 2 3 3 4 5 15 1 16 2 5 16 80 दिन में करेगा। लेकिन पूछ रहा है कितने दिन की पूछ रहा है ये? शेष भाग 3/16 15 दिन में करता है। कितना बचा? 13/16। तो 13/16 कितने दिन में करेगा? तो इसको 16/13 लिख लूँगा फिर इसको, है ना। कितना शेष काम कितना है? 13/16। तो मैं इसको उल्टा पुल्टा कर लूँगा, 16/13 कर दूँगा और 15 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऐसे नहीं होगा ना, एक ही नियम से करते हैं इसको। गलत कर दिया ये अपन, है ना। ये पूरा काम तो आ गया 80 दिन। पूरा काम कितना आ गया? 80 दिन आ गया, है ना। तो कितना काम शेष बचा? शेष काम बचा, कितना बचा था? 3 तो कर ही लिया था। अब कितना बचेगा? 16 में से 3 घटा दो तो 13/16, है ना। 13/16 और टोटल काम कितना है? 80। अब इसको मैं एक एक नियम से भी बता दूंगा, है ना। शेष काम 1 5 16 80, 5 13 65 दिन में करेगा वो शेष काम, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक एक नियम से भी बता देता। अब एक एक नियम से क्वेश्चन क्या था? 3 काम 15 दिन में करता है। 3 काम 15 दिन में करता है। एक काम या उधर ही बता देता हूँ, है ना।
3 काम 15 दिन में करता है, एक काम 15/3 5 दिन में करता है। तो 13 काम, तो 3 तो कर ही लिया, शेष काम 16-3 तो कितना बचा 13। अब 13 को क्या करेंगे, अब 13 काम, एक काम 5 दिन में करता है, तो 13 काम 13 × 5 5 13 65 दिन में करेगा। आ गया ना समझ में। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का। महेश किसी काम को 1/3 भाग 6 दिन में करता है तथा राजेंद्र उसी काम को 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो महेश और राजेंद्र कितने दिन में करते हैं, तो ऐसा कर लेता हूँ मैं, 1/3 भाग 6 दिन में, राजेंद्र उसी काम को 2/3 भाग 8 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये ऐसा होगा, इसमें पूरा निकाल लेंगे, महेश का भी और राजेंद्र का भी। तो पूरा किसे निकालते हैं, इनका उल्टा पुल्टा कर देना, 3/1 कर दूंगा और 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 18 दिन में ना। और इसको भी मैं उल्टा पुल्टा कर दूंगा, राजेंद्र का भी 2/5 का 2/5 का 5/2 कर दूंगा, और 8 से कितने दिन में करता है 8 दिन में। तो ये कितना करवा, ये हो जाएगा 4×5 = 20। तो महेश की कितनी आ गई 18 और राजेंद्र की आ गई 20। अब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वही जैसे पहले करते थे अपन इनका एलसीएम ले लेते थे। तो एक कितना आएगा इसका एलसीएम, 20 का मल्टीपल, 1 20 20 2 20 40, 40 में 18 को नहीं जा रहा है, 3 20 60 में भी नहीं जा रहा, 80 में भी नहीं जा रहा, 180 में चल जाएगा यार, है ना। 180 में दोनों का चल जाएगा। इनकी टाइम वर्क कितना है 180। तो 180 में इसे डिवाइड करूँगा तो कितनी बार, 18 से, तो 9 बार, और ये कितनी बार 9 बार, ये 1 10 बार। तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर महेश प्लस राजेंद्र मिलकर काम करेंगे, कितना है टोटल 180। और एक की क्षमता कितनी थी 10, एक की कितनी थी 9। तो 180 में से 180 में 19 का भाग दूंगी इतने दिनों में। आप इनका भाग देते रहना है, अब आप इसका भाग दे लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही है ना। अगर ऑप्शन में ये हो तो मैं इसका भाग दूंगा। तो 1 × 19 2 × 3 × 4 × 5 × 9 19 का 9 19 कितने होते हैं। अब इसका भाग दे लो या फिर ऐसे ही लिख दो, ऑप्शन में आए, ऑप्शन में ये आएगा, नहीं आएगा तो फिर ऐसे देंगे इसका भाग। 9 × 19 171 है ना। तो यहाँ कितना बचा 9। तो फिर इसको कैसे लिख देंगे मित्रों, जिसका भाग देते हैं उसका नीचे लिखते हैं और इस शेषफल ऊपर लिखते हैं, और ये 9 यहाँ लिख देंगे इतने दिनों में, है ना। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।